राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अमृत उपदेश के द्वादशों प्रकाश में फरमा रहे हैं, देखो साधु नाम कहाए भी धर्म मार्ग में नाही चालत है। अरु देखो पशु हैं सो भी अपने मार्ग चालत हैं। गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं कि नाम तो अपना साधु है पर धर्म मार्ग पे नहीं चलते हैं। एक पशु की टेक देखो, गाय भैंस भैंसा बलद एके डगरे जाए, डगर छाड़ खेता पड़े सो ही उजाड़ा भाई। सो ही उजाड़ा भाई चोट डगला की खावे, यूं भक्ति राह तज भक्त स्वाद स्वार्थ को ध्यावे। धके पड़ेगा धनी के तब मारे गुना गिनाए, गाय भैंस भैंसा बलद एक डगरे जाए। गाय भैंस भैंसा बलद एक डगरे जाए। महापुरुष हमारे गाय हो भैंस हो भैंसा हो बलद हो सब एक डगरे पे जाते हैं। यानी कि कोई भी लाइन पे जब वो चरने जाते हैं ना तो एक लाइन में सीधा 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 जाते हैं, और उसमें से यदि कोई निकल जाता है तो डगर छाड़ खेता पड़े सो ही उजाड़ा भाई। यदि वो अपनी लाइन को छोड़ के खेतों में घुस जाता है तो उसको उजाड़ा कहते हैं, डंडे खाता है, वो उजाड़ा कहलाता है। सोई उजाड़ा भाई चोट डगला की खावे, तो उसको चोट खानी पड़ती है, उसको मार पड़ती है डगले की। यूं भक्ति राहत जब भक्त स्वाद स्वागत को ध्यावे। ऐसे भगत जो भक्ति राह को छोड़ के और स्वार्थ में यदि चला जाता है, स्वार्थ का ध्यान करता है, तो धक्के पड़ेगा धनी के तब मारे गुना गिना। तो धक्के पड़ेंगे, जबरदस्त डंडे पड़ेंगे धनी के, और मारे गुना गिनाए। फिर उन गुनों का कोई पा नहीं रहेगा, वो पाप का कोई पा नहीं रहेगा। पाप गिना गिना के मार पड़ेगी कि तूने ऐसा स्वार्थ में अड़ गया। गाय भैंस भैंसा बलद एक डगरे जाए, गाड़ा गाड़ी रथ बहल चाले एकेलीक। आदू चीला छाड़ के तस्कर चले कुलीक। तस्कर चले कुलीक राज को डांड चुरावे, भांड ज्ञान बैराग बड़ा को पंथ लजावे। जब पकड़े दरबार का तब ही पड़सी ठीक, गाड़ी गाड़ा गाड़ी रथ बहल चाले एकेली। गाड़ा गाड़ी रथ बहल चाले एकेली। गाड़ी हो गाड़ा हो रथ हो बहल हो, ये सब एक साथ जुड़े हुए एक लीक में चलते हैं। इसमें भी कोई जरा सा भी इधर से उधर हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती, गाड़ा चल नहीं सकता, रथ चल नहीं सकता। यदि उसको आपस में जोड़ा गया पुर्जा थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो चल नहीं पाएगा। वो सब एक लीग में चलने वाले हैं। ऐसे आधू चीला छाड़ के तस्कर चले कुलीग। ऐसे संसार में महापुरुष फरमाना है कि जो शुरू से गति चली आ रही है उसको जो छोड़ के दूसरे रास्ते पे चलता है वो चोर कहलाता है। वो चोर कहलाएगा, वो कुलीग कहलाएगा। तस्कर चले कुलीग राज को डांड चुरावे, राज का डांड चुराता है। राज का डांड वहां का जो भी लगता है ना डांड को चुंगी चुंगी बोलते हैं। उस चुंगी को उसको चुंगी बोलते हैं। मतलब जो भी वहां का पैसा चुराता है राज का वो चोर कहलाता है। भांड ज्ञान बैराग बड़ा को पंथ लजावे। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि ज्ञान और वैराग को भांड दिया और बड़े के पंथ को लजा रहे। बड़ा कौन? महापुरुषों जिनके द्वारा ये पंथ चलाया, उसमें वो कुलीक पे चल दिए। जो जो ज्ञान भक्ति वैराग्य बताया उसको छोड़ के अपने स्वार्थ के अनुसार चल दिए। बस स्वार्थ पे चलना ही कुलीक है, अपने स्वार्थ को पोखना ही सबसे बड़ी कुलीक है। अपने स्वार्थ के अनुसार चल दिए। तब जब पकड़े दरबार का तब ही पड़सी ठीक। महापुरुष फरमा रहे कि जब दरबार के पकड़ेंगे तब ठीक पड़ेगी, तब जबरदस्त दंड पड़ेगा, तब पता चलेगा ओहो अपन ने कितनी पाप की गति कर दी।
तब ध्यान पड़ेगा गाड़ा गाड़ी रथ बहल चाले एकेली मार्ग छाड़े मूड़ न जत सत धर्म गुमाए राम भजन उपजे नहीं सटल पटल होई जाए मार्ग छाड़े मूड़ नर मूरख नर मूरख है जत सत धर्म गुमाए जत सत और सारे धर्म को घुमा दिया राम भजन उपजे नहीं सटल पटल होई जाए राम भजन तो उपजा ही नहीं और सटल पटल होई जाए सटल पटल लोटन दिशा फेरे जू फिर जाए जाके मन रड़ता नहीं भक्त न कहिए ताय भक्त न कहिए ताई डिगे जू रैली थूणी जगत करे सो ही करे जना की लगी न कूणी नैचापण पर तीत बिन कैसे ही तिलक बनाए सटल पटल लोटन दिशा फेरे जू फिर जाए सटल पटल लोटन दिशा कैसे है सटल पटल लोटन दिशा है लोटन दिशा है ना वो लोटा रखने इधर रखो तो भी एक जैसा उधर रखो तो भी एक जैसा उधर रखो तो भी एक जैसा ऐसे लोटन दिशा है फेरे जो फिर जाए जैसा जैसा संसार कहता वैसा वैसा भोले लोग जो जो कहता है वो करने लग जाते हैं जैसे फेरते वैसे फिर जाते कारण क्या है कि एक तो भोला करारापन नहीं है पक्कापन नहीं है अपने स्वार्थ के कारण भोलापन है तो महापुरुष हमारे जैसे फिर जाए जाके मन दृढ़ता नहीं भक्त न कहिए ताई सबसे पहली पहचान है सबसे पहली पहचान क्या है कि दृढ़ता है कि जिसके मन में दृढ़ता नहीं है वो भगत नहीं है और भगत दृढ़ता फिर तो चाहे साक्षात भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए परमात्मा भी तो भक्त अपनी बात से नहीं हटेगा कि नहीं मेरे को आप नरक में कल डालते हो तो आ ही डालो पर मैं इस बात को ना मानो गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि कोई साक्षात भगवान भी आ जाए तो वहाँ नकार देना कि नहीं आप नहीं हो जो मुझे गुरु ने फरमाया कि आप तो घट में हो बस वही मैं मानो उसको भगत कहते हैं ऐसे भोलेपने में हर किसी की बात में आ गए हर किसी की बात को मान रहे तो फिर वो भगत नहीं कहलाएगा जाके मन दृढ़ता नहीं भगत न कहिए ताई डिगे जू रैली थोड़ी फिर वो रैली थोड़ी कहीं का भी नहीं है डगबी छे जगत करे सो ही करे जना की लगी न कूणी जो संसार कर रहा है वो यदि भगत भी करता है तो उसको महापुरुषों का कोई असर ही नहीं आया महापुरुषों के शब्द लगे ही नहीं है फिर वो वैसी चाल चलेगा नैचापन पर तीत बिन के से ही तिलक बना यदि नैचापन नहीं है प्रतीति नहीं है तो बाहर का कितने ही तिलक बना लो यानी कितने सिर माथे पे कह दो कि हम राम इसलिए है या हम ये है या ये है कैसे ही पंथ का नाम रख लो कैसे ही पंथ का तिलक लगा लो महापुरुष हमारे यदि नैचा पढ़नी है प्रतीति नहीं है तो कोई मतलब नहीं सटल पटल लोटन दिशा फेरे जो फिर जाए शोभा मेरो भागणा फिरे कुशोभा ख्वार रामचरण दो न्यू तजो भजो राम भरतार साच मुख बाच उचारो गहो ज्ञान बैराग राग हृदय तेडारो काज सरे जन जश करे ये सतगुरु का उपकार शोभा मेरो भागणा फिरे कुशोभा ख्वार शोभा मेरो भागणा फिरे कुशोभा ख्वार महापुरुष हमारे अपनी शोभा दिखा रहे हैं उसमें रोभा घना खाली खालीपन है फिरे कुशोभा ख्वार और कुछ शोभा है उसकी ख्वारी कर दी रामचरण दोन्यू तजो भजो राम भरता शोभा बनाओगे तो भी दिखावा होगा और कुछ शोभा बनाओगे तो ख्वारी होगी महापुरुष हमारे शोभा और कुशोभा यानी बाहर का दिखावा और अपनी कुशोभा ये सब छोड़ो भजो राम भरतार उस पति परमात्मा राम को भजो राम उस परमात्मा को भजो राम भरतार साच मुख बाच उचारो मुख से सत्य वचन का उच्चारण करो मुख से सत्य बात को उच्चारो गहो ज्ञान बैराग राग हृदय ते डारो ज्ञान और वैराग्य को धारण करो और हृदय से सारे राग को हटाओ काज सरे जन जश करे ये सतगुरु का उपकार काज सरे तब जाके काज सरेगा कब जाके काज सरेगा कि ज्ञान और वैराग्य को धारण करेंगे और सबसे बड़ा शत्रु जो है वो राग है उस राग को हटाएंगे तब जाके काज सरेगा और जन जश करे तब जश होगा
तब जाके जस होगा। ये सतगुरु का उपकार, ये गुरु का उपकार है, ये गुरु की कृपा होगी। शोभा मेरो भागणा, फिरे कुशोभा ख्वार। गाफिल भये गिवार, ज्ञान बैराग्य उजाड़्यो। लगे जगत की लार, भक्ति को भाव बिगाड़्यो। मन मन सा मुकलाए, बिकल जीव बायक बोले। चावे ले मंगाए, सुरत स्वादा में डोले। माथो पुंद उघाड़ के, गैम बुगाड़ के। गैला जू गलिया फिरे, कोदन मत द्वारा देख के। सवना जू गवना करे। गाफिल भये गिवार, ज्ञान बैराग्य उजाड़्यो। गाफिल है ना महापुरुष हमारे, गिवार हैं, ज्ञान और वैराग्य को पूरी तरह उजाड़ दिया। ऐसे गाफिल हैं, ऐसे गिवार हैं। लगे जगत की लार, भक्ति को भाव बिगाड़ियो। संसार के लार में लगे, भक्ति के भाव को बिगाड़ दिया। भक्ति के भाव को मन मनसा मुकलाए, विकल जीव बायक बोले। मन और मनसा को मुकला दिया, मनसा बिखर गई, इच्छाएं मनसा बिखर गई, मुकला गई। विकल जीव बायक बोले। फिर जैसे विकल जैसे शब्द बोलता है ना कि मन विकला गया, मन विकल हो गया, मन कणकण हो गया, वो वैसे शब्द बोलते हैं। वैसे शब्द कौन से शब्द? चाहना के शब्द, स्वार्थ के शब्द। चावे ले मंगाए, सुरत स्वादा में डोले। जो चाहते हैं वो मंगा लेते हैं, सुरता स्वादों में लगी हुई है। माथो पुंद उगाड़ के, माथा पुंद क्या उगाड़ दिया कि गुरु की मर्यादा को खत्म कर दिया। उसको माथा उगाड़ना कहते हैं। माथा उगाड़ने का मतलब है कि गुरु की जो चादर ओढ़ी थी उसका उल्लंघन कर दिया, उसको माथो पुंद उगाड़ के। गैला जू गलिया फिरे, गैली है ना जैसे गलियों में फिरते, जैसे एक गैली स्त्री का उदाहरण देते कि उगाड़ के पति की मर्यादा छोड़ के इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे गैला जू गलिया फिरे, घर घर भटक रहे। गुरु की मर्यादा खत्म कर दी, को धन मद द्वारा देख के। और कोई धन मत देखे, कोई पैसे वाले का घर देखे, कोई अच्छे करोड़पति देखे तो सवना जू गवना करे। तो बस वहां पे अपने स्वार्थ के कारण वहां गमन कर जाता है, वहां पर लेने चले जाएंगे। पोथी मारे बगल में, दौड़ दुनी के जाए। घर घर में दस्ता फिरे, जिसी हरियाई गाय। जैसी हरियाई गाय, धर्म की तोड़ गड़ाई। कथा बचावो संग, गंग घर बैठा आई। भाव घटायो वस्तु को, तृष्णा दई बधाय। पोथी मारे बगल में, दौड़ दुनी के जाए। पोथी मारे बगल में, दौड़ दुनी के जाए। पोथी रख ली बगल में और संसार में जा जाके संसार में इस भाव को घटा दिया। बोले कथा बचा लो, ज्ञान की बात करा लो। अभी कोई सस्ती चीज, इसको सस्ता बना दिया। कारण क्या है? चाहना। कारण क्या है? स्वार्थ। कारण है कि राग है अपने आप से, बाकी और क्या कारण है? इसको सस्ता बनाने का कारण क्या है? पोथी मारे बगल में, दौड़ दुनी के जाए। घर घर में दस्ता फिरे, जिसी हरियाई गाय। घर घर में जा रहे, जैसे हरियाई गाय हो। जिसी हरियाई गाय, धर्म की तोड़ गड़ाई। धर्म की सब मर्यादा को तोड़ दिया। कथा बचाओ संग, गंग घर बैठा आई। क्या कहते? कथा बचा लो, गंगा घर घर बैठे गंगा आई है। कथा बचा लो, भाव घटायो वस्तु को, तृष्णा दई बधाए। अब यदि अपन बैठे और घर बैठे गंगा आ गई तो गंगा की कीमत क्या रहेगी? वो तो वो ढोलना करना सब कुछ हो गया। वो तो फिर गंगा का मतलब क्या रहा? गंगा में तो फिर अपन ने उसका कीमत ही नहीं करी। ऐसे ज्ञान की कीमत महापुरुष फरमा रहे कि घर घर जाने से ज्ञान की कीमत नहीं होती, कीमत तो उसकी एक जगह ठिकाने से ही हुई। घर घर बताने से ज्ञान की कीमत चली जाती है, चली जाएगी। भाव घटायो वस्तु को, तृष्णा दई बधाए। वस्तु का भाव को घटा दिया, तृष्णा को बढ़ा दी, तृष्णा को। पोथी मारे बगल में, दौड़ दुनी के जाए। देखो बिटल बिलाव को, कैसो बिकल सुभाव। घर घर में दस्तो फिरे, हांडी चाटन चाव। हांडी चाटन चाव, ऐसा बिगड़िया बैरागी। खोई ज्ञान बैराग, सुरत स्वादा में लागी। माया मद छक अंध घर, जाय लगाए दाव। देखो बिटल बिलाव को, कैसो बिकल स्वभाव। कैसो देखो बिटल बिलाव को। बिल्ला होता है,
घर घर में धसता है। क्या करता है? हांडी चाटने का काम करता है। तो महापुरुषों ने कहाँ ले जाके अपने को रखा कि अपन स्वार्थी हैं, अपन रागों में अटके हैं। तो उस बिल्ले के जैसे हैं, उस बिलाव के जैसे हैं कि स्वभाव कैसा है, बड़ा बिकल है, डंडे खाने को तैयार, पर घर घर में धस तो फिरे हांडी चाटन चाव। मन में चाहना है कि कुछ मिलेगा, हांडी चाटन चाव। ऐसा बिगड़िया बैरागी, ऐसे बिगड़े हुए बैरागी, ऐसे बैरागी बिगड़े हैं। खोए ज्ञान बैराग सुरत स्वादा में लागी, ज्ञान और वैराग्य को खो दिया, सुरता स्वादों में लग गई। माया मद छक अंध घर जाई लगा वेदाव। माया में मद छक हो रहे, अंधे हैं, घर जा जाके दाव लगाते हैं। देखो बिटल बिलाव को कैसो बिकल सुभाव। नकटा सुरड़ा नाथ कर बेलगाम बेश्रम, बेमुरजादा दिशालच बिटलिया करे करम। गुरुदेव धिक्कार रहे हैं कि कैसे हैं, नकटे हैं, सुरड़े हैं, नाथ खड़े, यानी सब मर्यादा को खत्म कर दिया। बेलगाम है, कोई लगाम नाम की चीज नहीं है। बेशरम है, बेमुरजादा, बेमर्यादा है। दिशा लज, दिशा को लजा दिया, जो बाना पहना था उसको लजा दिया। बिटलिया फिरे करम, बिटलिया करे करम। और करम कैसे कर रहे हैं? बिटले नीचे करम कर रहे हैं, जो मर्यादाहीन है। बिटलिया करे करम विकर्मी, विकर्म जाने। विकर्मी है ना, विकर्मों के अलावा दूसरी चीज जाने ही नहीं। खाले विकर्म जाने, क्यों प्रगट क्यों गुप्त करे सो ही मन माने। प्रगट और गुप्त वो वही काम करते हैं जो उनका मन मानता है। मन मानी बात कभी नहीं करनी। संसार में जो डायलॉग चलता है ना कि अपना मन मानो जो करो, बिल्कुल झूठ चलता है। उस बात से देखते से अंदर चिढ़ आती कि ये क्या शब्द है। नहीं, जिसका जो मन माने। मन यदि मन सही दिशा में ले जाता, हमेशा कहना है कि जो गुरु कहे वो करना है, जो मर्यादा कहती है, जो अपने को गुरुदेव फरमाते हैं, जो वाणी जी महाराज कहते हैं, मन माने। जिसका जो मन माने वो करो, तो फिर तो डूब जाएंगे ना। जिसका जो मन माने, मन तो डुबाने का काम करता है। सब आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा मन माने। अरे मन क्या मान रहा है? मन तो धोखा दे रहा है, मन तो धोखा दे रहा है, मन गढ़ंत बात है। फिर मन मान रहा है तो संसार का उद्धार हो जाता, सब सुखी हो जाते। मन यदि सुखी करता तो सब सुखी हो जाते। मन तो डुबोने का काम करता। तो बस एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारा जो मन माने वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो तो डुबाने का काम। ये सब मूर्खों जैसी सलाह, बातें भी मूर्खों जैसी, सलाह भी मूर्खों जैसी, क्योंकि चर्चा भी मूर्खों जैसी। ये क्या? तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिटले हैं, विकर्म करते हैं। क्यों? ये इसलिए सो ही मन माने। मन जो करता है ना वो ऐसे काम करते हैं। ऐसे काम राम चरण वे विकल बुद्धि, कहाँ करे गुरु धर्म। वो विकल बुद्धि के, अब गुरु धर्म उसमें क्या करेगा? गुरु धर्म क्या करेगा? नकटा सुरड़ा नाच कर बेलगाम बेशर्म, बेलगाम बेशर्म सू कहाँ बाकी है ज्ञान। रामचरण मुख मून गह जो तू बड़ो सुजान। बेलगाम बेशर्म सू कहाँ बाकी है ज्ञान। जो बेलगाम है, जो बेशर्म है, अब उससे क्या ज्ञान की बात करो। रामचरण मुख मून गह जो तू बड़ो सुजान। तू तो मुख पे मौन धारण कर ले। यदि तू सुजान है तो उससे ज्ञान की चर्चा कर ही मत। ऐसे से ज्ञान की चर्चा करनी ही नहीं। तू सुजान है तो तू चुप हो जा। तीसों विवेकी विचार करे, इसलिए जो विवेकी हैं वो सदैव विचार करेंगे। पापी को पापी कहे तो दुखदा जन होए, पापी को धर्मी कया लाछन लागे सोए। लाछन लागे सोए कहो अब कैसे कीजे, उभय वचन गए मून राम रसना रस पीजे। राम चरण ऐसी किया कूड़ न दुखे कोए, पापी को पापी कहे तो दुखदा जन होए। संसार में रहने की स्थिति बता रहे कि हम ऐसे संसार में रहते कि एक तरफ तो पापी है, अब वो पापियों के साथ रह रहे हैं, नीचे कर्म वालों के साथ। तो महापुरुष हमारे तो झगड़े का सोला। अब पापी को पापी कहेंगे तो वो लड़ाई करेगा, वो झगड़ा करेगा, वो दुख देगा। पापी को धर्मी कहेंगे तो अपने धर्म का उल्लंघन होगा। तो फिर क्या करना है? चुप रहना है, राम का भजन करना। माँ उसको सलाह नहीं देनी, माँ चुप रह के कि तेरे जचे जो कर, उससे चुप रहना है कि भैया तू बड़ा हम छोटे। और वहां फिर उसको सलाह नहीं देनी, माँ उसे उलझना नहीं, अपना भजन करना है। क्योंकि उलझेंगे तो खाली नुकसान अपना है,
खाली नुकसान अपना है। पापी को पापी कहे तो दुखदा जन होए, पापी को पापी कहेंगे तो दुख मिलेगा। पापी को धर्मी कया लाछन लागे सोए, पापी को धर्मी कहेंगे तो लाछन लगेगा। धर्म के नाम पे लाछन लग जाएगा, लाछन लागे सोए कहो अब कैसे कीजिए। तो बताओ क्या रास्ता है, क्या रास्ता है? तो रास्ता ये है उभय वचन गह मून, दोनों में चुप रहना, चुप रह के और राम रस रसना पीजे, राम से रसना, राम से रसना से राम का नाम लेना। राम चरण ऐसी किया कूड़ न दुखे को, ऐसे करने से न झूठी बात न कुछ है। कूड़ न दुखे कोई, न तो झूठ रहेगी न दुख रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। पापी को पापी कहे तो दुखदा जन होए, वचन वचन में आंतरो वचन वचन में फेर। एके बायक सुख बदे एके दुख को ढेर, एके दुख को ढेर जहर अमृत मुख माही। जहर जहर चढ़ जाए पिवक विष उतर जाही। अमृत वाणी बोलिए विश्वत राखो घेर, वचन वचन में आंतरो वचन वचन में फेर। वचन वचन में आंतरो, महापुरुष हमारे शब्द ही है ना, वो शब्द ही करते हैं कि वचन वचन में तो आंतरा पैदा कर देते हैं और वचन वचन में फेर आ जाता है, बोलने बोलने में फेर आ गया। एके बायक सुख बधे एके दुख को ढेर, एक वचन से तो सुख बढ़ता है, एक वचन दुखों का कारण बनता है। तो एके दुख को ढेर जहर अमृत मुख माही, इसी मुख में तो जहर है, इसी मुख में अमृत है, दोनों इसी मुख में है। जहर जहर चढ़ जाए, यदि जहर है तो सामने वाले में जहर चढ़ जाएगा, और पिवक विष उतर जाए, और अमृत है तो सामने वाले के विष को उतार देगा। अमृत है तो विष को खत्म करा देगा। अमृत वाणी बोलिए विश्वत राखो घेर, अमृत वाणी बोलो, अमृत वाणी बोलो और विश्वत को घेर के रखो। विश्वत किसको बोला है? स्वार्थ के वचन, स्वार्थ की चर्चा मत करो, अमृत वाणी बोलो, निस्वार्थ के वचन बोलो। अमृत वाणी ऐसा नहीं, महापुरुषों ने कहा पापी को सुखी नहीं बोलना है, पापी को सही नहीं बोलना है, पापी को धर्मी बोला तो पाप लगेगा। तो वो अमृत वाणी नहीं है कि चोर को कह रहे नहीं तो बहुत सही है, तू सही है भैया, ऐसा नहीं करना है। चोर को तो चोर ही कहना है। अमृत वाणी का मतलब है कि निस्वार्थ बोलना है। ऐसे तो मीठा मीठा तो संसार तो बिगड़ जाएगा। जहाँ सही है उसको सही, जहाँ गलत है जहाँ गलत बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अमृत वाणी का मतलब है कि निस्वार्थ के वचन, क्योंकि सब में आत्म विराजमान है। निस्वार्थ के वचन उसको आज समझ नहीं आएंगे तो भविष्य में आएंगे कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं वो आएंगे समझ, ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि सब में आत्म है, सब में परमात्मा है। इसलिए निस्वार्थ के वचन बोलना है, निस्वार्थ के। अमृत वाणी बोलिए विश्वत राख, बस जो नहीं समझ रहा है वहां चुप हो जाना है, वहां चुप हो जाना है। अमृत वाणी बोलिए विश्वत राखो घेर, वचन वचन में आंतरो वचन वचन में फेर। वचन सोही रस को भरियो करणी लिया करार, करणी बिन बाइक बके सो सब जान निसार। वचन सोही रस को भरियो करणी लिया करार, ये वचन रस का ये उत्तर दे दिया आपने को महापुरुषों ने कि रस का वचन कौन सा कहलाता है? जिसकी करणी करारी हो, वही वचन रस का कहलाता है। गुरुदेव अपने को कितना फटकार देते थे, हर बात में डांटते हैं तो उनका, पर उनका वचन वो करणी लिए हुए थे, इसलिए उनका वचन कितना ही फटकार वाला हो पर वो रस भरा होता था। रस भरा क्यों? एक तो सबसे पहले तो निस्वार्थ का, कि सामने वाले का भला चाहते हैं, तो फिर वो वचन रस भरा कहलाता है। अपने को महापुरुष कितना मूर्ख कहते हैं, ठूठ कहते हैं, ठोटी कहते हैं, कितना कहते हैं, पर उनके वचन रस भरे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी करणी करारी वाली है। करणी लिया करार, करणी बिन बाइक बके। देखा संसार में अपने को कोई दो शब्द के दे, क्योंकि उनकी करणी नहीं है ऐसी, करणी ऐसी नहीं है। सो सब जान निसार, बिना करणी के यदि वो फरमा रहे हैं कि ऐसा कर लो, ये कर लो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो सारे शब्द निसार कहलाएंगे, क्योंकि खुद की करनी है। खुद यदि स्वार्थी हैं और दूसरों को कह रहे हैं, पहले खुद तो गुड़ खा रहे, दूसरों को कह रहे हैं गुड़ नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है, तो पहले खुद तो छोड़ो। खुद स्वार्थी है, दूसरों को कह रहे हैं स्वार्थ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, मोह छोड़ो, राग छोड़ो, तो खुद तो छोड़ो। तो महापुरुष हमारे वो सारे शब्द निसार चले जाते हैं, सार रहित हो जाते हैं। तो निसार किम,
उत्तर आगे फरमाएंगे। पारख साध असाध की रहल बहल गति ए, लचबिन कृत्य निसार जो सो आगे सुन ले। पारख साध असाध की, साध और असाध की पारख, रहल बहल गति ए है। और रहल और बहल की गति इस पाठ में अपने को फरमाई गुरुदेव कि पारख है साध और असाध की क्या पहचान है, रहल बहल की गति कैसी होती है, लचबे कृत्य निसार जो, और लक्षण के बिना सारी क्रियाएं जो की गई है वो सब निसार होती है। सो आगे सुन ले, वो आगे सुन लेना। वो आगे गुरुदेव फरमाएंगे। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश पारक साध असाध गति निरूपण नाम शब्द 718 द्वादशो प्रकाश समाप्त। त्रयोदशो प्रकाश गुरु वचन बिन करणी कविता करे ते सब झूठा ठाट। राम भजन अरुलच बिना बके सचारण भाट। ये धिक्कार रहे अपने को, महापुरुष धिक्कार रहे हैं। बिन करणी कविता करे, करनी तो करी नहीं और भागवत जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, वाणी जी पढ़ रहे हैं, करनी है नहीं, करनी है नहीं और कविता कर रहे हैं। तो वो फिर इसलिए महापुरुषों ने कविता बोला है, पाठ नहीं बोला है, कविता बोला है। वे सब झूठा ठाठ, वो सब ठाठ कैसे है, वो झूठे हैं बिना बातों। बातें कितनी ऊंची, अपनी बातों का तो कोई वो हो, अपन बातें कैसी करते, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्यों जी ऐसा फरमा रहे, क्यों जी ऐसा करते धरते कुछ भी नहीं, करते धरते कुछ नहीं, अपनी करनी में कुछ भी नहीं। और बातें अपनी, अपन सबको फेल करने वाले, बातों में तो सबको नीचे करने वाले। वो ऐसी बातें तो बड़ी ऊंची हैं, तो फिर वो बातें नहीं कहलाती है, वो लाफा लोड़ कहलाती है, वो गप्पे कहलाते। गप्पे उसी को कहते हैं कि बिना करनी की जो चर्चा करे उसको गप्पे कहलाते हैं, इसको गप कहते हैं। ये सब झूठे सब झूठा ठाट, राम भजन अरुलच बिना बके सचारण भाट। राम भजन और लक्षण के बिना जो भी बात कही जाती है वो चारण भाट के जैसी। चारण भाट क्या करते हैं, दूसरों की महिमा करते हैं, दूसरों का गान गाते हैं, दूसरों की बातें बोलते हैं, तो वो चारण भाट है, वो चारण भाट है। रैणी कहणी संत सो बिन रैणी चारण भाट। रैणी बिन कहणी कहे सो खोवे आब निराट। सो खोवे आब निराट शब्द भी चाले नाही। कागद काला करो रहे घर का घर माही। राम चरण रहणी जहाँ चले भक्ति की बाट। रहणी कहणी संत सो बिन रहणी चारण भाट। रहणी कहणी संत सो बिन रहणी चारण भाट। संत किसको बोलते हैं, जिसकी कहनी रहनी एक हो, वो संत कहलाता है। संत वो है जो जैसा कह रहा है वैसा रहता है, वो संत कहलाता है। और बिन रहनी, खाली कह रहा है कह रहा है कह रहा है पर रह नहीं रहा है, तो वो कौन है, वो चारण भाट है। वो चारण भाट के जैसे है, रहनी बिन कहनी कहे। रहनी तो है ही नहीं, खाली बातें कर रहे हैं। सोवे आ खोद सो खोवे आब निराट। सो खोवे आब निराट शब्द भी चाले नाही। तो उनके शब्द भी नहीं चलते, उनके शब्दों का असर नहीं होगा। शब्द मीठे लगेंगे पर शब्दों का असर नहीं होगा, शब्द चुभेंगे नहीं। कागद काला करो रहे घर का घर माए। कितने कागज काले कर लो पर रहे घर का घर, कोई असर नहीं होगा, खुद का खुद पे ही रहेगा। राम चरण रैणी जहाँ चले भक्ति की बाट। रैणी किसको बोला है, जो भक्ति की बाट चले, जो भक्ति की राह। के रैणी कहणी संत सो बिन रैणी चारण भाट। काव्य कवीश्वर करत हैं भो जग चारण भाट। राम चरण हरिजन करे सो हरि मिलने को घाट। सो हरि मिलने को घाट कहे जो रहे सदाई। लक्ष्य बिना नहीं लाभ कहे सब सबे कहनी चतुराई। रैणी बिन कहनी कहे सो फोकट बके निराट। काव्य कवीश्वर करत हैं भो जग चारण भाट। काव्य कवीश्वर करत हैं भो जग चारण भाट। महापुरुष हमारे जो कवि होता है ना, कविताएं बोलते हैं, जो चारण भाट होते हैं ना, वो उन कविताओं को गाते रहते हैं। वो जो बोला जाता है ना, करत हैं भो जग चारण भाट, वो जो बस पिछली बातें होती है उनको गाया करते हैं, सामने वाले की झूठी महिमा किया करते हैं।
कवि है वो खाली कविता बोलते हैं, पर रामचरण हरिजन करे सो हरि मिलने को घाट। लेकिन जो हरिजन बोलते हैं वो हरि मिलने का घाट है, वो हरि से मिलने की चर्चा करते हैं। सो हरि मिलने को घाट कहे ज्यों रहे सदाई, जैसा कहते हैं वैसा रहते हैं। ये हरिजन की विशेषता है कि जैसा कहते हैं वैसा रहते हैं। लक्ष्य बिना नहीं लाभ सबे कहनी चतुराई, लक्षण के बिना कोई लाभ नहीं होगा, फिर वो कहने की चतुराई हो जाएगी। लक्षण नहीं आए तो मात्र कहने की चतुराई, और कहने की चतुराई में लोग आ जाते हैं, लोग दिखावे में आ जाते हैं। वाह कितना बढ़िया बोल रहे हैं, कितनी बढ़िया कविता है, कितने बढ़िया शब्द है, कितने। महापुरुष हमारे लक्षण से पता चलेगा, पर उसको हर कोई नहीं जानेगा। जिसका हृदय कोमल होगा वो लक्षण को जानेगा। इसलिए अपने यहाँ पर बाउसा की परिभाषा को हर कोई नहीं जान पाया था, बोले तो बहुत साधारण भाषा थी। वो कौन जान पाया, जो बिल्कुल जिसका हृदय कोमल था, उनको तो तीर जैसे चुभे। बाकी तो बोले क्या क्या अर्थ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन्होंने खाली सत्य 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 सार 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 फरमा दिया, आगे पीछे उन्होंने कहीं पर कुछ उसको बोला नहीं, सीधी सीधी बात कही। समझने वाले समझेंगे, हर कोई नहीं समझेगा। पर महापुरुष हमारे इसका निर्णय अपने को करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा, नहीं तो अपन ठिका जाएंगे। लक्ष्य बिना नहीं लाभ सबे कहनी चतुराई, वो तो कहने की चतुराई हो गई। रहनी बिन कहनी कहे सो फोकट बके निराट, रहनी के बिना खाली कहनी कह रहे रहनी तो है ही नहीं, खाली चर्चा कर रहे हैं तो फोकती बातें हैं, वो फोकती चर्चा है। काव्य कवीश्वर करत हैं भोजग चारण भाट, दिन बीते बकवाद में निद्रा माही रात, सोवत जागत ना बजे नहीं सांझ पर भात, नहीं सांझ पर भात राम सपने नहीं जाने, धरे भगत की छाप जगत सो बाणक बाणे, राम ओट उदर भरे करे न सुमरण स्यात, राम चरण वे जीव सो होसी किसे रवात, दिन बीते बकवाद में निद्रा माही रात। ये अपनी दिनचर्या बता दी गुरुदेव। ऐसी तो दिनचर्या, और कहला रहे भगत पूरा दिन तो बकवास में निकल गया, इधर की उधर उधर की उधर। आधा दिन तो मोबाइल पे तेरी मेरी करने पे निकल गया, उसको करा उसको करा, उसको पूछा उसको पूछा उसको पूछा, बकवास में निकल गया, फालतू की चर्चा में निकल गया, और पूरी रात नींद में निकाल दी। रात नींद में निकाल दी, सोवत जागत ना भजे, न तो सोते जगा न तो सोते भजा, न जागते बजा, और नहीं सांझ पर बात, न सुबह न शाम। पूरा समय तूने ऐसे ही निकाल दिया, पूरा समय तूने यूं ही निकाल दिया। नहीं सांझ पर भात राम स्वप्ने नहीं जाने, राम को तो तूने स्वप्न में भी नहीं जाना, स्वप्न में भी नहीं जाना। धरे भगत की छाप जगत सु बाणक बाणे, और भगत की छाप धर संसार से बाणक बना लिया। राम ओट उदर भरे करे न सुमरण स्यात, राम की ओट लेके तू उदर भर रहा है, राम की ओट लेके पेट भरी कर रहा है। करे न सुमरण स्यात, राम के नाम का तो खारा है, पर सुमरण तो क्षणिक भी नहीं किया, सुमरण तो पल भर भी नहीं किया। राम चरण वे जीव सु होसी किसे रवात, बताओ उस जीव की क्या गति होगी, उस जीव की क्या गति करेंगे। राम चरण गाजे बरस तो सबको लगे सुप्यार, बिन वर्षा गाजे सरस निरस कहे संसार। राम चरण गाजे बरस, महापुरुष फरमाते कि बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो सबको प्यारे लगते हैं। खाली खाली गरज रहे गरज रहे गरज रहे तो बड़ा सूखापन लगता है, बड़ा बुरा लगता है। ऐसे महापुरुषों ने रहनी करी करी करी, फिर गाजे तो सबको सुहाती है। बिना रहनी के गाजना तो किसी को, तो फोकती हैं तो फिर उसको गपोड़ा कहते हैं, उसको फिर उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, वो फालतू की बात कहलाएगी। निरस कहे संसार संत करणी कर बोले, संत सदैव करणी करके बोलते हैं। बिन करणी को बोल गाठ को पर्दो खोले, और बिना करणी के बोल गाठ का पर्दा खोल देगा। इनकी करनी तो देखो, इनकी रहनी तो देखो, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं और रहनी देखो। घड़े रांग रूपो कहे चढ़े अफूटो भार, घड़े रांग रूपो कहे, जस्ते की तो चीज बना रहे हैं और कह रहे ये चांदी है, तो कितना भार चढ़ेगा कि झूठी चीज को सत्य कह रहा।
कितने पाप के भागी बनेंगे राम चरण गाजे, वर्ष तो सबको लगे सुप्यार। गण बादल घन साधवा, जल सुमरन बिन फाक, वर्षण सुमरन सुबला, दिल धर करी है पाक। गण बादल घन साधवा, कितने तो बादल हो और कितने साधु। बादल की क्या पहचान है कि पानी भरा हो तो बादल अच्छे लगेंगे। साध की क्या पहचान है कि सुमरन हो तो वो साध प्यारा लगेगा, बाकी प्यारा नहीं लगेगा। गण बादल घन साधवा, जल सुमरन बिन फाक। यदि बादल में जल नहीं है तो फीके हैं, साधु में सुमरन नहीं है तो फीका है। वर्षण सुमरन सो भला, बादल वर्षेंगे तो भला होगा, साध सुमरन करेंगे तो संसार का भला होगा। दिल धर करी है पाक, जैसे दिल सबके हृदय को शुद्ध करेंगे। बादल धरती को शुद्ध कर देंगे और जो साध है वो सबके दिलों को शुद्ध कर देंगे। बरसेंगे तो धरती शुद्ध होगी, बाकी धरती शुद्ध नहीं होगी। आगे और गुरुदेव इसी के बारे में फरमाएंगे कि रैणी जैसी कहनी हो। राम राम जी राम 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 राम।